5 दिन के बाद एक बार फिर प्रदेश सरकार अग्निपथ पर निकल पड़ी है और इस अग्निपथ को कैसे पार करना है, इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। सरकार के गले की फांस बन चुका जाट आरक्षण विधेयक आज हरियाणा विधानसभा में पेश हो सकता है और इस बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले सरकार अपनों को मनाने में जुट गई है ताकि सरकार की राह कुछ आसान हो सके। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक, जाट आरक्षण विधेयक समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा। लेकिन सरकार के लिए अपनों को मनाना कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार के गैर जाट विधायक और मंत्री जाटों को अभी आरक्षण दिए जाने के पक्ष में नहीं है। तो वहीं अब दिल्ली के जंतर मंतर पर ओबीसी ब्रिगेड ने सरकार को चेतावनी देते हुए अपनी तमाम मांगों के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिनमें ओबीसी ब्रिगेड की मुख्य मांग है पिछड़ा वर्ग को मिल रहे 27% आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़खानी ना हो, सांसद राजकुमार सैनी को Z+ सुरक्षा दी जाए। इतना ही नहीं, जाट नेता यशपाल मलिक ने भी सरकार को चेता दिया है कि अगर 31 मार्च तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तो सरकार एक बार फिर अंजाम भुगतने को तैयार हो जाए। और जो प्रारूप में बना के देंगे, अगर परसेंटेज में सरकार कुछ अप डाउन करती है तो वो तो विरोध हम दर्ज कराएंगे। और स्पेशली जो क्लास 1 और 2 की नौकरियां हैं, जो क्लास 1 और 2 की नौकरियां हैं, उसका पहले भी हरियाणा के तमाम जातियों को फायदा नहीं मिल रहा था, तो उस पर हमने कहा कि उसको हमें पूरा 30% किया जाए। साफ है कि सरकार के सामने इधर खाई उधर कुआं जैसे हालात हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या आरक्षण विधेयक पर अपनों को मना पाएगी सरकार? क्या सरकार का विधेयक जाट नेताओं के गले उतरेगा? किस आधार पर सरकार जाटों को देगी आरक्षण? क्या है सरकार के पास जाटों को आरक्षण देने का विकल्प? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरक्षण के चक्रव्यूह में फंसी सरकार इसे कैसे भेदेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आरक्षण को लेकर ऐसी उलझन में सरकार फंसी हुई है जिससे कि बाहर आने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। लगातार बैठकें हो रही हैं, आगे चर्चा को बढ़ा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जाट आरक्षण विधेयक के प्रारूप पर इस बैठक में चर्चा की गई। जैसा कि कयास पहले से लगाए जा रहे थे, चर्चा की गई है। जाट आरक्षण विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जो जाट आरक्षण विधेयक है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आज सदन में दोनों ही विधेयक पेश किए जा सकते हैं। तो अहम बैठक थी हरियाणा कैबिनेट की, जो आज आपको बता दें कि सुबह 9 बजे शुरू हुई। जाट आरक्षण विधेयक के प्रारूप पर इस बैठक में न सिर्फ चर्चा हुई है, बल्कि कैबिनेट की मंजूरी भी जाट आरक्षण विधेयक को मिल चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कैबिनेट में बैकवर्ड क्लास कमीशन को भी मंजूरी मिल गई है और आज सदन में दोनों ही विधेयक पेश किए जाएंगे, ये बताया जा रहा है। और सीधे चंडीगढ़ का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता फोन लाइन पे। राकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है बैठक में, क्या कुछ मामलों पर सहमति बन पाई? प्रतिमा, देखिए, जो बैठक में, क्योंकि आजकल जो महत्वपूर्ण विषय है वो है जाट आरक्षण विधेयक। वो जो बिल हैं उनका ड्राफ्ट वो कैबिनेट में पेश किया गया और उस पर सहमति हुई है। जो बैकवर्ड क्लास सी के तहत, सूत्रों का यही कहना है कि सरकार जो है जाटों को बैकवर्ड क्लास सी के तहत 9th शेड्यूल में आरक्षण का जो है प्रावधान करने जा रही है। और ऐसे भी संकेत हैं कि आज ये जो विधेयक है वो विधानसभा में लाया जा सकता है। और दूसरा जो मैंने बताया कि बिल है, जो ड्राफ्ट बिल था, वो है बैकवर्ड क्लास कमीशन के गठन का। उसका एक इन्होंने सेपरेट बिल कर दिया है। पहले ऐसी चर्चाएं थी कि एक ही बिल में शामिल था, अब वो सेपरेट बिल के तहत आ रहा है। तो वो इसमें जो है 1.5 घंटा से ज्यादा मंथन चला है, सभी मंत्रियों की राय बनी है। हालांकि अभी भी नॉन जाट जो मंत्री हैं कैबिनेट में, मनोहर लाल की कैबिनेट में, वो थोड़े आपस में कानाफूसी करते बैठक के बाद देखे गए, लेकिन मीडिया के सामने कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री
या संसदीय कार्य मंत्री जो अक्सर कमान संभालते हैं, रामविलास शर्मा, बात करते हैं, मीडिया से ब्रीफिंग करते हैं, वो भी चुप्पी साधते नजर आए हैं। और ये बताया गया है कि बाद में दोपहर बाद जो है ब्रीफिंग होगी, सारे मामले का खुलासा होगा। जी प्रतिमा। राकेश मन, यानी कि ये हो तो गया है लेकिन अभी भी इसको लेकर मंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि जिक्र आपने किया गैर जाट मंत्रियों का, विधायकों का। क्या अब ये माना जाए, क्योंकि सरकार पर भी इसको लेकर काफी दबाव था कि 31 तक जो डेडलाइन है उसमें हर हाल में सरकार को ये लाना है, तो उसके बाद एक राय बना ली गई, एक फैसला ले लिया कि नहीं यही फैसला है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा? प्रतिमा देखिए, जिस तरह से चुप्पी साधी गई है, हाँ। और मैं ये भी बता दूं कि बैठक में जो हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं बलदेव राज महाजन, उन्हें भी बुलाया गया था लीगैलिटीज जानने के लिए, कानूनी पक्ष जानने के लिए। हाँ। और जिस तरह से चुप्पी साधी गई है वो थोड़ी सी, मेरा मानना है कि शंकाओं को जन्म दे रही है। कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा पेज, अंतिम जिसे मानते हैं, वो कहीं ना कहीं अटका है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सरकार ने क्योंकि वायदा कर रखा है जाटों से कि इसी बजट सत्र में जो है लाया जाना है विधेयक, और आप जानते हैं कि आज से लेकर 3 दिन और, यानी कि 4 दिन सत्र की अवधि बची है। तो ऐसे में सरकार को अपना वायदा पूरा करना है। जी, वादा पूरा करना है और उसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वही तमाम कोशिशें लगातार देखने को मिल रही हैं। राकेश, तो ये भी मान लिया जाए कि आज पेश हो जाएंगे दोनों ही विधेयक सदन के अंदर, पूरी संभावना इसकी भी है? क्योंकि प्रतिमा देखिए, जैसा कि सूत्र जो हैं जानकारी दे रहे हैं, उनकी अगर हम पूरी तरह से माने तो आज जो दोनों विधेयक हैं वो सदन में आ सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट में इसकी चर्चा हो गई है। प्रारूप जो है उनको मंत्रियों को बता दिया गया है प्रारूप के बारे में, और सारी जो सहमति ले ली गई है। तो ऐसे में पूरे आसार यही बनते हैं कि आज जो हैं दोनों विधेयक सदन में आएंगे। चलिए, तो पूरी संभावनाएं बन रही है कि दोनों विधेयक सदन में आएंगे। लेकिन राकेश, अगर हम देखें इस पूरे मामले पर, एक तरफ तो जाट आरक्षण का जो ये मसला है, दूसरी तरफ अगर हम रुख दिल्ली का करें तो यहाँ पर जिस तरीके से जो ओबीसी ब्रिगेड है वो लोग इकट्ठा जंतर मंतर पे हो गए, ये कह रहे हैं कि हमारा जो आरक्षण है उसके साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तमाम अपनी मांगों को लेकर वो भी अब सरकार के लिए एक मुसीबत बन रहे हैं। चलो, राकेश, शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन राहत भरी खबर शायद इसको मान सकते हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जाट आरक्षण विधेयक के प्रारूप पर कैबिनेट की बैठक में न सिर्फ चर्चा हुई है बल्कि इसको मंजूरी भी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इसके बाद बैठक जब खत्म हुई तो कुछ भी कहने से बचा जा रहा है तमाम मंत्रियों की तरफ से, और ओपी धनखड़ ने भी कुछ भी नहीं कहा। ये कहा जा रहा है कि इस पर सहमति तो जरूर बन गई, लेकिन हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर कुछ कहा नहीं जा रहा है, और एक निर्णय था उसको लेकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। और सवाल भी हम आज यही उठा रहे स्पेशल एट 11 में कि आखिर जो सरकार फंसी हुई है आरक्षण के मामले में, जाटों को आरक्षण देना है और उसमें तमाम तरीके की उलझनें थी। हालांकि जो बड़ी खबर आपको बताई उसके हवाले से तो यही पता चल रहा है कि उलझनें शायद अब खत्म हो चुकी हैं, मुश्किलें सरकार के लिए कम हैं। लेकिन रुख दिल्ली का अगर हम करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी चुनौतियां देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ओबीसी ब्रिगेड जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रही है, वहां पर लगातार सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो आरक्षण पर आपको बता दें कि विवाद की खबरें लगातार आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि अपनों को कैसे मनाया जाएगा, लेकिन राहत भरी खबर तो यही है कि कम से कम अपनों को तो मना लिया गया है, अपनों को तो इस बात के लिए राजी कर लिया है। और अब ये भी सवाल है कि आखिर जिस तरीके से दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है उससे सरकार कैसे निपट रही है, क्योंकि उन्होंने भी साफ तौर पे चेतावनी दे दी ओबीसी ब्रिगेड ने कि हमारे आरक्षण के साथ कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजकुमार सैनी को जेड प्लस सुरक्षा की मांग वो लोग कर रहे हैं, और बहुत सी जो आवाज है ओबीसी ब्रिगेड की तरफ से भी उठाई जा रही है। कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण मिला है उसमें किसी भी तरीके की छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सांसद राजकुमार सैनी को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की जा रही है, और उसी के सिलसिले में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर। सियासत हरियाणा में खूब हो रही है और उसकी आग आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही। जंतर प्रदर्शन
चलिए और सीधे हम आपको अब चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू वहां से जुड़ गई हैं। नवजोत, हम देख रहे हैं लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर इस पर फैसला कब आ पाएगा, और अब ये बता रहे हैं सूत्र कि कम से कम इसको मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल गई है, आज इसको पेश किया जाएगा सदन में। देखिए, अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है, कैबिनेट की बैठक जो सुबह 9 बजे शुरू हुई थी, उसमें जाट आरक्षण विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है वैधानिक दर्जा। हरियाणा सरकार ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा, और ये भी खबर है कि आज इसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर हमारे पास आ रही है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि आखिर विधेयक आएगा कब उसको मंजूरी मिलेगी। मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी भी इस वक्त मौजूद हैं। एक बार उनसे बात करते हैं। बराला जी, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी उसमें इसको मंजूरी मिल गई है विधेयक को, और ये राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। क्या कहना है आपका, क्योंकि विधेयक पर सबकी निगाहें टिकी? देखिए, अभी मंत्रिमंडल की बैठक के इसकी निर्णय की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात पुख्ता है और ये बिल्कुल स्पष्ट मुख्यमंत्री जी ने की, पार्टी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि हम इसी विधानसभा के सत्र में ये विधेयक लेकर के आएंगे, इसको पास कराएंगे। ये कमिटमेंट हमारी है, लेकिन अभी निर्णय की जानकारी, पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं आई है। सर्वदलीय बैठक को बुलाकर भी इस ड्राफ्ट के बारे में क्या कोई चर्चा की गई थी, या फिर खबरें ये आ रही थी कि 6 अलग अलग तरह के ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, उनमें से जो बेस्ट है उस पर ही ये मंजूरी ली जाएगी? विपक्ष से इसके बारे में क्या सलाह ली गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की ओर सर्वदलीय बैठक की बात है, सर्वदलीय बैठक में बात बिल्कुल ये निश्चित रूप से आई थी, और चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम इसके साथ हैं, लेकिन जो प्रारूप है जब वो प्रस्तुत होगा विधानसभा के अंदर तब उसके ऊपर हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन अभी जैसे आपने बताया भी क्या प्रारूप है और है, वो बातें अभी, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक का जब तक निर्णय सामने नहीं आ जाए उस पर अभी कुछ, मैं समझता हूँ सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और पार्टी की पूरी तरह से कोशिश है कि इसी सत्र में हम लोग इसको पास करवाएं। ये अल्टीमेटम भी बार बार दिया जा रहा था, प्रेशर भी बिल्डअप किया जा रहा था कुछ जाट संगठनों की तरफ से कि 31 से पहले इसी सत्र में ये विधेयक आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। क्या वो प्रेशर एक ज्यादा काम कर रहा था, या फिर ये अब सरकार चाहती थी कि जो वायदा किया है वो इसी सत्र में लाकर इस करना है? देखिए, सरकार की नीयत बिल्कुल शुरू से साफ थी। मुख्यमंत्री जी ने पहली ही जो बैठक खाप पंचायतों की हुई थी उसमें बड़ा स्पष्ट किया था, और मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, वो भी कुछ स्पष्ट कहते हैं। और जब ये स्पष्ट कह दिया तो खाप पंचायतों को भी इस बात पर विश्वास करके एक धैर्य का परिचय और एक विश्वास का परिचय सरकार के प्रति उनको देना चाहिए। जहाँ तक उनके अधिकार हैं, सब लोगों के अधिकार हैं, सब नागरिकों के अधिकार हैं, लेकिन हरियाणा की जनता सुख शांति से रहे, हरियाणा में अमन चैन रहे, इसकी जिम्मेवारी भी जहां एक तरफ, चाहे वो खाप पंचायतें हैं या इंडिविजुअल की बात करें, व्यक्तिगत हरियाणा के सभी नागरिकों की बात करें, तो वो भी सब नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है। इसलिए कोई भी इस प्रकार का संगठन इस प्रकार की बात ना करे जिससे हरियाणा में किसी भी तरह से कोई भाईचारे को ठेस लगे, या कहीं किसी प्रकार से प्रदेश की जो एक शांति कायम हुई है प्रदेश में, इसमें कहीं कोई खलल पड़े। राम से बात करने के लिए तो यकीन खबर आ रही है से कि जो विधेयक है उसको मंजूरी कैबिनेट ने दे दी और राज्यपाल के पास भेज दिया। सुभाष बराला जी हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि सरकार की नीयत साफ है और ये वादा किया गया था कि इसी सेशन में विधेयक को लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा। इसीलिए सरकार ने जो प्रॉमिस, जो वादा किया था उसी पर जो है पूरा उतर रही है। स्टूडियो बिल्कुल, सरकार ने जो वादा किया था सरकार उस पर उतर रही है, और यही कहा जा रहा है कि सरकार जो भी चाह रही है वो तमाम वादे जरूर पूरे करने की दिशा में काम हो रहा है। लेकिन जो हम दिल्ली में अगर देखें, जिस तरीके से अब जंतर मंतर पर ओबीसी ब्रिगेड पहुंच रही थी, और ये प्रदर्शन अब आज ओबीसी ब्रिगेड की तरफ से भी किया जा रहा है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे।
लेकिन फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका नवजोत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो सुभाष बराला को भी हमने सुना जो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत बहुत ही साफ है। सरकार ये कह रही है कि हम जो वादा हमने किया था हम उसको पूरा करेंगे और आज भी ये माना जा रहा है कि सहमति बन चुकी है इस विधेयक पर और सदन में इसको पेश किया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, तुरंत लौटेंगे। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास हो। Volga, a beating force in style. शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी या कोई बीमारी लग जाती सी। खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारदे सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। एक साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Ziva, a beating force in style. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
लेकर जिस उलझन में सरकार थी, उस उलझन से तो सरकार बाहर आ गई है। कैबिनेट की बैठक जो हुई उसमें इसको लेकर सहमति बन गई है, मंजूरी मिल गई है। अब विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा दोपहर 2 बजे, कार्यवाही शुरू होगी 2 बजे, तब उसमें इसको पेश भी किया जाएगा, ये माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर जो प्रारूप है उसका वो क्या कुछ होगा। जाट विधेयक में सरकार ने किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की हैं, और जो चीजें सरकार ने इंक्लूड की हैं क्या उस पे जो जाट प्रतिनिधि हैं क्या ये उस पे राजी होंगे। क्योंकि अब ये सवाल ये भी क्योंकि गंभीर है। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हमने वादा किया था और हम इस वादे को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि 31 तारीख तक का अल्टीमेटम था और लगातार ये कहा जा रहा था जाटों की तरफ से कि अगर हमारे 31 तारीख तक के अल्टीमेटम को भी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, उसके बाद भी सरकार ने हमारे जाट आरक्षण मामले में कुछ किया नहीं, तो अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की बनती है। इस बात का भी दबाव था। लगातार सरकार के ऊपर दबाव हर जगह से बन रहा है। सरकार के भीतर से ही तमाम तरीके के मतभेद निकल के सामने आ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि जो गैर जाट विधायक मंत्री हैं उनको भी काफी नाराजगी इसमें है और उसको लेकर ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जो इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए बीजेपी से। वीरेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है जाट आरक्षण विधेयक को, क्या कुछ उसका प्रारूप हो सकता है? देखिए, कैबिनेट में क्या चर्चा हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ, उसकी आधिकारिक सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है। आप भी सूत्रों के हवाले से ही वो बात अभी कह रहे हैं। जब तक उसकी आधिकारिक जानकारी नहीं आती तब तक उसकी डिटेल्स पर, उसकी जो उसके अंदर पर्टिकुलर चीजें हैं या मोड है उस पर टिप्पणी करना वो उचित नहीं रहेगा। एक बात सिद्धांत रूप में हम लोग पहले कह चुके हैं कि आरक्षण के संबंधी विधेयक वो इस सत्र में आना है, ये कमिटमेंट है सरकार का। उस दिशा में कदम बढ़ गए हैं तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य काम है। और कुछ क्षणों में मुझे लगता है इस बारे में और विवरण, जिसे आप ऑथेंटिक आधिकारिक विवरण कह सकते हैं, वो हम सबके पास क्लियर हो जाएगा वीरेंद्र जी। लेकिन इस मीटिंग के बाद उन डिटेल्स पर चर्चा करेंगे तो वो ज्यादा तर्कसंगत होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि कुछ आधिकारिक इसको लेकर घोषणा हो जाए उसके बाद ही आप इस पे कुछ कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली में देखिए जंतर मंतर पर ओबीसी ब्रिगेड शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये कह रही है कि हमारे अगर 27% पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसके साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजकुमार सैनी को Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो क्या सरकार पे अब ओबीसी ब्रिगेड भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, प्रजातंत्र में सब तरह के दबाव समूह होते हैं और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जाट समुदाय को या दूसरे समुदायों के लोगों को अगर आरक्षण करने के लिए आंदोलन करने का अधिकार था है, ठीक उसी तरह ओबीसी समुदाय है, अगर उनको ये लगता है कि इस सारी प्रक्रिया में उनके अधिकारों पर कहीं चोट हो सकती है तो इस अंदेशे के चलते भी उनको अपनी बात कहने का हक है। आप और हम उस अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। परंतु एक चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है, वो ये कि अब तक निरंतर मुख्यमंत्री महोदय ने, हरियाणा सरकार ने ये अपना स्टैंड रखा है कि जो 27% की जो श्रेणी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके साथ आप कह रहे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन फिर राजकुमार सैनी ये जंतर मंतर पर बैठ के प्रदर्शन करते हैं, इसका फिर क्या मायने निकाले जाएंगे? वीरेंद्र जी सुन रहे हैं? वीरेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को हमने पहले ही कह दिया था कि आपके 27% के साथ हम कोई भी खिलवाड़ करेंगे नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर फिर राजकुमार सैनी ब्रिगेड बनाकर जंतर मंतर पर आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या उसके मायने हैं, ये भी सोचना होगा। और लगातार हमारी विधानसभा सत्र जो आज 2 बजे से उसकी कार्यवाही शुरू होगी, उस पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।